पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था। सोचा थोड़ी देर अस्पताल के मंदिर में बैठ जाता हूँ, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। मैं कितना परेशान था ये कोई भी मेरा चेहरा पढ़कर बता सकता था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने चेहरे के भाव बदलते हुए पूछा, जी बताइए, कोई एडमिट है यहाँ आपका? उस महिला ने पूछा। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, हाँ जी, पापा एडमिट है। उस महिला ने कहा, थोड़ा ज़्यादा सीरियस है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उस महिला ने बड़े अपनेपन से पूछा, कुछ खाया आपने? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो दोनों साथ में चाय पिएं। मैंने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। अस्पताल की कैंटीन में जाकर हम दोनों बैठ गए। मेरा नाम जानकी है। उस महिला ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला। मैंने भी हाथ मिला लिया। जी मेरा नाम शुभ है। तभी वेटर चाय लेकर आ गया। हमने चाय पी। जानकी जी ने चाय का भुगतान कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया और बात को संभालते हुए बोला, अगली बार आप पेमेंट कर देना। जानकी जी की उम्र 50 से 60 साल रही होगी, लेकिन शायद ही कोई बोल पाता कि ये औरत 50 साल की है। एकदम छरेरा बदन, मोटी मोटी आंखें, सादगी की मूरत, एक ही बार में कोई भी आकर्षित हो जाए। वो जानकी जी मुझे रोज चाय का ऑफर देती और मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। एक दिन मैंने जानकी जी से उनके परिवार के बारे में पूछ लिया। जानकी जी ने बताया उनका एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो गई और दोनों विदेश में रहते हैं। उनके पति बिजनेस के सिलसिले में आए दिन बाहर रहते हैं। वे खुद समाज सेविका हैं, इसलिए अस्पताल में उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे करके मेरे अस्पताल में 5 दिन बीत गए। पापा ठीक हो गए और हम लोग घर आ गए। लेकिन जानकी जी की एक तस्वीर मेरे दिल और दिमाग पर छप गई। आते वक्त मैंने ना उनका नंबर लिया ना आता पता, क्योंकि ज़रूरी नहीं था। लेकिन मैं उन्हें आए दिन याद करता। एक दिन ऑफिस से आते समय जानकी जी मुझे बाजार में टकरा गई। हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी में वे कितनी हसीन लग रही थी। मुझे दूर से ही देखकर मुस्कुरा दी। क्यों शुभ, भूल गए क्या? मैंने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर अनजान कैसे बन रहे हो? मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पताल से जाते वक्त बताकर भी नहीं गए। जानकी जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, जी थोड़ा जल्दी में डिस्चार्ज करा था इसलिए भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। चलो एक कप कॉफ़ी पिलाओ, तब माफ़ करूँगी। जानकी जी ने मजाकिया अंदाज में बोला। हम दोनों कॉफ़ी कैफ़े पहुँच गए। मैं 35 साल का था और वो 50 साल की, लेकिन शायद ही कोई हमारी उम्र में फ़र्क बता पाता। कितनी खूबसूरत और सादगी पसंद महिला थी वो। आज उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू किया। घर में कौन कौन है, शादी हुई या ना नहीं हुई, बीवी कैसी है, तमाम सवाल। घर में मम्मी पापा हैं और मैं, तीनों रहते हैं। शादी अभी हुई नहीं। शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? जानकी जी ने सवालिया अंदाज में पूछा। जो पसंद थी उसकी शादी हो गई, उसके बाद दिल को कोई भाई ही नहीं। मैंने जानकी जी की आंखों में आंखें डालते हुए बोल दिया, चलो अच्छा है, अकेले तुम अकेले हम। जानकी जी ने बड़े रोमांटिक अंदाज में बोला। मैंने हैरानी से कहा, अकेले मतलब आपके तो पति आपके साथ ही रहते हैं ना? क्या फ़ायदा ऐसे साथ का जो पत्नी की ज़रूरत ही ना पूरी कर सके? महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं और 10 दिन अपने काम में बिजी। इतने ही जानकी जी के नंबर पर किसी की कॉल आई। जानकी जी मुझे अपना नंबर देकर चली गई। मैंने जानकी जी को अपने दोस्त सुमित के साथ गाड़ी में जाते हुए देख लिया। क्या संबंध है जानकी जी का सुमित के साथ? ऐसे सवाल मेरे जहन में तैर गए। मेरे और जानकी जी के बीच फ़ोन कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। दिन में 4-4, 5-5 बार हम दोनों फ़ोन पर बात कर लेते। एक दिन जानकी जी ने मुझे अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित किया। मैं जानकी जी के घर पहुंच गया। कितना बड़ा घर था उनका, मानो कोई महल हो। घर में मंद मंद संगीत चल रहा था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे पड़े थे और जानकी जी जालीदार कपड़े पहने थे, जिसमें उनका तराशा हुआ बदन मुझे दूर से ही दिख रहा था। आज जैसे मुझे कत्ल करने के इरादे से ही जानकी जी ने बुलाया हो। आज उनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ नजर आ रहा था। मैं खाना खाकर वापस आने लगा तो जानकी जी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया। प्लीज़ शुभ, मुझे प्यार कर लो, मुझे ऐसे मत तड़पाओ। मानो मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने जानकी जी को जोर से अपनी बाहों में दबा लिया और मैं पूरी रात जानकी जी को प्यार करता रहा। वो जाने कब की भूखी थी, पर कहीं से नहीं लग रहा था
जैसे मैं एक 50 साल की औरत के साथ बिस्तर शेयर कर रहा हूँ। सुबह तक जानकी जी मुझे बार बार प्यार करने के लिए उत्तेजित करती रहीं और मैं हर बार तैयार हो जाता। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और कपड़े पहनकर सोफे पर बैठ गया। जानकी जी अपने निर्वस्त्र शरीर को जालीदार नाइटी से ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने जानकी जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जानकी जी ने मेरे गाल पर एक जोर का रैपटा जड़ दिया। मैं थोड़ी देर समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी मर्जी के बिना छूने की? तू चीज क्या है मेरे सामने? तेरे जैसे लड़के हर रात मेरे सामने नंगे नाचते हैं। चला जा यहाँ से वरना पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा दूंगी। आगे से मुझे फ़ोन करने की या मिलने की कोशिश मत करना, कहकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने मेरे दोस्त सुमित को कॉल लगाई। तब उसने मुझे बताया कि वो रईस घर की बिगड़ी हुई औरत है, जो जवान लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उनके जिस्म से खेलती है और उन्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देती है। मैं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था।